Today we are going to start our exercise 3.5. In this exercise, you have to find out the nature of roots. And how to find out the nature of roots? In last class, I have told you about the discriminant. What is discriminant? The formula for finding out the discriminant is b square minus 4ac. इस b स्क्वायर माइनस 4ac से हमें पता चलता है कि नेचर ऑफ रूट क्या है. अगर b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स कि इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है, कोई भी पॉजिटिव नंबर, देन डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स होती हैं उस इक्वेशन की. अगर b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है, सॉल्व करने पर अगर हमें उसकी वैल्यू 0 मिलती है, देन फिर उस इक्वेशन की रूट्स इक्वल एंड रियल रूट्स हैं. अगर उसकी वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac की लेस देन 0, दैट मीन्स कि कोई भी नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, देन इमेजिनरी और नो रियल रूट्स विल बी देयर फॉर दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन. उस इक्वेशन के लिए कोई भी रियल रूट्स पॉसिबल नहीं होंगी, और यू कैन से इट इन अनदर वे दैट इमेजिनरी रूट्स होंगी उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की. फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज 3.5 इज you have quadratic equations are given to you and you have to find out the nature of roots is what. So in first part the quadratic equation is 2x square minus 3x plus 5 is equals to 0. This equation is given to you and you have to find out the nature of roots, that what is the nature of root in this quadratic equation. So first of all, I'll find out the value of b square minus 4ac. So b over here is minus 3. So minus 3 का स्क्वायर. सबसे पहले वैल्यूज़ लिख लो जिससे कोई मिस्टेक नहीं होगी. a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू यहाँ पर माइनस 3 है एंड c की वैल्यू यहाँ पर 5 है. अगर ये इधर गिवन होती है तो हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आते हैं इक्वेशन को, दैट मीन्स सभी वैल्यूज़ एक ही तरफ होनी चाहिए. सो माइनस 4 इंटू ए इज़ 2 एंड सी इज़ 5. सो माइनस 3 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 9. माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40 एंड दैट विल बी माइनस 31. अब माइनस 31 है, दैट मीन्स कि ये क्या हो गया, नेगेटिव में हो गया, लेस देन 0 हो गया. तो हमारी रूट्स कौन सी थी, इमेजिनरी और नो रियल रूट्स. तो यहाँ हमारा आंसर हो गया इमेजिनरी रूट्स यू कैन राइट, और यू कैन राइट हियर नो रियल रूट्स. सेम वे यू हैव टू डू द अदर पार्ट्स. और अगर नेगेटिव आती है तो इमेजिनरी और नो रियल रूट्स होंगी. इक्वल टू 0 आता है आंसर तो इक्वल एंड रियल रूट्स विल बी देयर, एंड ग्रेटर देन 0 आंसर आ रहा है तो डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स विल बी देयर. नाउ इन क्वेश्चन 2, find the value of k in the following quadratic equations for which roots are real and equal. It is mentioned to you that the given quadratic equation जो है उसमें roots जो हैं वो real और equal हैं. अब रूट रियल और इक्वल के लिए कंडीशन क्या थी, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू यानी 0 है. ये ऑलरेडी गिवन है कि वो 0 है. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन टू यू plus 6 is equals to 0. First part of your question is this. First of all, we'll solve this. I'll get kx square minus 2kx after opening the bracket here plus 6 is equals to 0. अब यहाँ पर a की वैल्यू मुझे मिल रही है k, b की वैल्यू है minus 2k एंड c की वैल्यू इज़ 6. अब कंडीशन फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स इज b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0. वैल्यू पुट करेंगे, b की वैल्यू है वहाँ पर माइनस 2k, माइनस 4 इंटू a की वैल्यू k एंड c की वैल्यू इज 6 इज इक्वल्स टू 0. आफ्टर सॉल्विंग दिस आई विल गेट माइनस 4k स्क्वायर माइनस 4k minus 24
k is equals to 0. Now in these two, what is common in between these two terms? 4k is common in between these two terms, and what is left in this? K is left in this, and what is left in this one? minus 6 is equal to 0. अब ये चीज़ इक्वल टू 0 है, किसी भी चीज़ का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू इसका मतलब 0 है, तो आइदर 4k इज इक्वल्स टू 0 और k माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0. तो या तो ये वाला पार्ट जो है ये इक्वल टू 0 है, या फिर ये वाला पार्ट इक्वल टू 0 है. तो उसके अकॉर्डिंग जब मैं k की वैल्यू फाइंड करती हूँ तो यहाँ से मुझे k की वैल्यू 0 मिलेगी, बिकॉज जब मैं शिफ्ट करूँगी तो इट विल बी 0/4 एंड 0/4 इज इक्वल्स टू 0. और जब यहाँ से करूँगी तो ये हो जाएगा k इज इक्वल्स टू 6. अब ये सॉल्व करने पर k इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या वैल्यूज मिली है? k इज इक्वल्स टू 0 और k इज इक्वल्स टू 6. Other parts are similar like this. You have to solve on your own. Now in question 3rd, find the values of k for which following quadratic equations have real and distinct roots. Real और distinct roots that means greater than 0 वाली कंडीशन. सेम इसी मेथड से सॉल्व करना है, बट यहाँ पर क्वेश्चन 3rd में b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 वाली कंडीशन अप्लाई करके सॉल्व होगा. यहाँ इक्वल टू 0 अप्लाई करके सॉल्व हुआ था. इन क्वेश्चन 3rd ग्रेटर देन 0 की वैल्यू अप्लाई करके सॉल्व करना है. नाउ इन क्वेश्चन 4 इट इज गिवन टू यू फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट इक्वेशन दिस हैज़ नो रियल रूट्स. जो गिवन इक्वेशन है उसकी नो रियल रूट्स है, दैट मीन कौन सी कंडीशन अप्लाई करनी है? ये कंडीशन अप्लाई करके क्वेश्चन 4 सॉल्व करना है. नाउ इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिस आर रियल एंड इक्वल देन प्रूव दैट 2b इज इक्वल्स टू a प्लस c. अब इस क्वेश्चन में इट इज़ गिवन टू यू कि रूट्स क्या है? रियल एंड इक्वल है, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है. उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस c माइनस a एक्स प्लस a माइनस b इज इक्वल्स टू 0 and roots are real and equal. And now what you have to prove? You have to prove that 2b is equals to a plus c. For this condition वही अप्लाई करनी है. a की वैल्यू यहाँ हमें मिल रही है b माइनस सी, b की वैल्यू हमें मिलेगी यहाँ से c माइनस a, और c की वैल्यू हमें मिलेगी a माइनस b. अब इस कंडीशन में अप्लाई करेंगे रियल एंड इक्वल के लिए. हमारी कंडीशन क्या है? b² माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0. इसमें जब हम पुट करेंगे तो c माइनस a होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू b माइनस c एंड c की वैल्यू इज a माइनस b इज इक्वल्स टू 0. इसको सॉल्व करने के बाद में हमारा यहाँ आइडेंटिटी अप्लाई होगी a माइनस बी का होल स्क्वायर एंड आई विल गेट a स्क्वायर माइनस 2ab से मुझे माइनस 2ac मिलेगा एंड प्लस b स्क्वायर. सो आई विल गेट a स्क्वायर ओवर हियर एंड इसको सॉल्व करेंगे. पहले हम इसको सॉल्व करें b माइनस सी, और a माइनस बी को जब मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे मिलेगा ab. इस b से पहले इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करूँगी. b मल्टीप्लाई बाय a विल गिव अस ab and b multiplied by minus b will give me minus b square, and minus c into a will give minus ac, and minus c into minus b will give plus bc, that is equals to 0. And now we have to multiply them with 4 also. c square minus 2ac plus a square माइनस 4ab. अभी माइनस का साइन है तो ये साइंस चेंज होंगे. 4b स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन होता है तो ब्रैकेट के अंदर के टर्म्स से जब वो मल्टीप्लाई होता है तो अंदर के ब्रैकेट के सभी टर्म्स का साइन चेंज हो जाता है. तो -4 इंटू माइनस ac विल गिव अस
प्लस 4ac एंड इट विल बी माइनस 4bc दैट इज इक्वल्स टू 0। अब अगर कोई भी सिमिलर टर्म्स हैं तो हम उनको सॉल्व करेंगे। सिमिलर टर्म से मुझे यहाँ मिलेगा c², ये टर्म और ये टर्म सिमिलर है क्योंकि इसके आगे भी ac है और यहाँ पर भी ac है, तो इसको सॉल्व करने पर यहाँ मिलेगा प्लस का 2ac प्लस a² माइनस 4ab एंड देन प्लस 4b² माइनस 4bc। आफ्टर दिस what we have to do, what is over here I'll get, ये किसकी आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है यहाँ पर, यहाँ मुझे मिल रहा है c प्लस ए का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। ये था a² प्लस 2ab प्लस b² की फॉर्म में एंड आई हैव कन्वर्टेड इनटू a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इन तीनों टर्म्स में क्या चीज़ कॉमन है, यहाँ तीनों टर्म्स में 4b कॉमन है, तो यहाँ मुझे मिलेगा a, व्हेन आई टेक 4b आउट, यहाँ रह गया a, फिर यहाँ पर रहेगा प्लस b और यहाँ रह जाएगा माइनस c। साइंस विल गेट चेंज, आई हैव टेकन हियर माइनस साइन आउटसाइड, तो ये प्लस का हो गया, देन इट विल बिकम ऑफ माइनस एंड दिस विल बिकम ऑफ प्लस, और इनके आगे 0 अप्लाई हो रहा था। आफ्टर दिस अब यहाँ पर अगर मैं इन चारों में से इस तरह से कॉमन ना लेके अब मुझे आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, इस 4b² को मैं अगर लेफ़्ट कर दूँ इधर ही और ये दो टर्म्स हैं, इन दो टर्म्स में से कॉमन लेती हूँ तो कॉमन आएगा मेरा 4b, लेफ़्ट रह जाएगा a प्लस c और ये बन जाएगा मेरा 2b का स्क्वायर। अब यहाँ पर मेरी आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, a² b² और बीच में है माइनस 2ab। चेक करते हैं, a² दैट मीन्स a की वैल्यू क्या है मेरी c प्लस a है और उसके अकॉर्डिंग 2 इंटू दिस c प्लस a इंटू यहाँ पर मुझे मिला है 2b, तो इट विल गिव अस 4b a प्लस c। तो इसका मतलब यहाँ आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है और वह आइडेंटिटी कौन सी होगी, a प्लस बी का a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a है यहाँ पर c प्लस a एंड b यहाँ पर है 2b, दैट मीन्स c प्लस a माइनस 2b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 अकॉर्डिंग टू आवर आइडेंटिटी। a² माइनस 2ab प्लस b² इज इक्वल्स टू a माइनस b का होल स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी आई हैव कन्वर्टेड दिस इन दिस। नाउ जब इधर 0 है तो आई कैन से कि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ square root, I'll remove this square sign from this side, so I'll take square root on both sides। जब दोनों साइड से स्क्वायर रूट लूँगी तो इसका स्क्वायर हट जाएगा और ये बन जाएगा c प्लस a माइनस 2b और 0 का स्क्वायर रूट विल बी इक्वल टू 0। अब ये 2b उधर शिफ्ट कर दूँ एंड इट विल बी c प्लस a इज इक्वल्स टू 2b, और मुझे प्रूफ भी यही करना था कि 2b इज इक्वल्स टू a प्लस c और c प्लस a वन ऑन द सेम थिंग, हैंस प्रूव्ड।